डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या तो तफसीलन कई बार पढ़ा और सुना होगा, जो कि कुरान पाक में भी मौजूद है और इसकी कुछ तफसील बाइबल में भी मिलती है। इस वाक़े में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा से समंदर के पानी को दो हिस्सों में काट दिया था और उनकी कौम समंदर के बीच बनने वाले इस रास्ते पर चलती हुई आगे निकल गई, जबकि उनका ताक़ुब करने वाली फिरौन की फौज ने जब इसी रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दोनों जानिब से समंदर का पानी मिल गया और जालिम फौज समंदर में गर्क हो गई। और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े की बदौलत इनकी कौम ने फिरौन के जुल्म सितम से निजात पाई। दोस्तों, ये वाकया मजहबी कुतब के अलावा तारीख की किताबों में भी मिलता है, मगर साइंसदान ताहाल इसे एक अफसाना ही समझते रहे। अलबत्ता माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने अब पहली बार समंदर की तह में कुछ ऐसे शवाहिद दरियाफ्त कर लिए हैं जिस पर मगरिब के नामवर साइंसदान भी इस वाक़े को हकीकत मानने पर मजबूर हो गए हैं। ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर रेनाल्ड मोलर तहकीककारों की एक टीम को लेकर बहीरे अहमर के सफर पर रवाना हुए और डॉक्टर मोलर की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक मखसूस मुकाम से समंदर की तह में कदीम आसार की तलाश का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने वो तमाम हैरत अंगेज शवाहिद अपनी आंखों से देखे जो कदीम मौजज़े की गवाही आज भी दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समंदर की तह में आज भी टूटे फूटे रथ बिखरे पड़े हैं जिनके पहिए भी नजर आ रहे हैं और इनके आसपास हजारों साल पुरानी तलवारें और दीगर कदीम हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा जहां कदीम दौर के रथ और हथियार मिले हैं, वहीं इंसानों और घोड़ों की हड्डियां भी बड़ी तादाद में इकट्ठी मिली हैं। डॉक्टर मोलर का कहना है कि इन अशिया का इसके सिवा क्या मतलब हो सकता है कि ये फिरौन की फौज के रथ हैं और हड्डियां फिरौन के फौजियों और उनके घोड़ों की हैं। उन्होंने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम द एक्सोडस केस है। दोस्तों, डॉक्टर मोलर की तहकीक इससे पहले की गई मशहूर आसार कदीमा डॉक्टर रॉन वाइट की तहकीक पर भी मोहरे तस्दीक सबत करती है, जिनका कहना था कि उन्होंने फिरौन की फौजों के रथ और असलहे को समंदर की तह में पड़ी बाकियात को खुद देखा था और इसके तस्वीरी शवाहिद भी इकट्ठे किए थे। नाज़रीन, इसके अलावा इंजीनियर कार्ल ड्रूज की एक और तहकीक जो कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के जरीदे में शाया की गई, इस तहकीक में इंजीनियर कार्ल ड्रूज का कहना था कि समंदर में रास्ता बन जाने का वाकया बिल्कुल हकीकत हो सकता है, क्योंकि विंडसेट डाउन नामी माहौलियाती कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाकयात को जन्म दे सकती है। उन्होंने अपनी तहकीक में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 मील फी घंटा से जायद रफ्तार से चलने वाली हवाएं एक जगह रुके हुए पानी पर दबाव डालती हैं, तो ये लहरों की सूरत में अतराफ की जानिब चला जाता है, जिसके बायस ऐन मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए और दरमियान में बहुत कम पानी या खुश्की का रास्ता पैदा हो जाए। अलबत्ता उनका ख्याल है कि समंदर में खुश्की का रास्ता बनने का तारीखी वाकया बहीरे अहमर की बजाय उसके करीब वाक़े तारीखी शहर तानीज की एक झील में पेश आया, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल खुश्क रास्ता पैदा हो गया था। इंजीनियर कार्ल ड्रूज ने अपने नजरिए के मुतालिक मुतअद्दिद शवाहिद पेश किए हैं। इन हैरत अंगेज शवाहिद का जायजा दुनिया भर में दर्जनों साइंसदान ले रहे हैं, जिनका कहना है कि ये बात ऐन मुमकिन दिखाई देती है कि समंदर में खुश्क रास्ता बन जाने का वाकया जो कि मजहबी कुतब में बयान हुआ है, हकीकत में पेश आया था। बहरहाल, ये वाकया हमारे ईमान का हिस्सा है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा, जिसकी साइंसदान मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे हैं, और हुक्म खुदाबंदी भी था जिसके मफहूम के मुताबिक फिरौन का किस्सा बाद वाली उम्मतों के लिए इबरत का निशान साबित होगा। और हम देखते हैं कि आज भी फिरौन और उससे जुड़ी चीजें दुनिया के लिए इबरत का निशान साबित हो रही हैं। अल्लाह हमें ऐसी मौत और ऐसे तकब्बुर और ऐसी जिंदगी से दूर ही रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।